और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में इस वक्त रेशमी बाग में संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। क्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। इस देश के जन्मे हम लोग प्राचीन होने के कारण बड़े भाई जैसे हैं दुनिया के, तो सारी दुनिया को हमको अपने उदाहरण से सिखाना है। हमारे देश से ऋषि मुनि भिक्षु श्रमण साधु संत सब प्रकार के विचारक वैज्ञानिक संत जाते रहे, प्राचीन काल में गए। मेक्सिको से साइबेरिया तक यातायात के साधन नहीं थे, तब गए। कभी किसी के राज्य को विजिट नहीं किया, कभी किसी के संस्कृति को बदला नहीं। वहां जो चल रहा था उसको अधिक उन्नत किया, सेवा की। और इसलिए हमारे यहां के कवि कह सकते हैं, मैंने छाती का लहू पिलाकर पाले हैं दुनिया के क्षुधित लाल। ये हमारा इतिहास है और यही हमारा वर्तमान है। विभिन्न कारणों से अपनी आजीविका के लिए भी दुनिया भर में बसे भारतीय मूलों के लोग वहां कैसे रहते हैं, वहां की जनता को वहां की सरकार, अंग्रेजी में जिससे कहते हैं ट्रैक रिकॉर्ड, भारतीयों का ट्रैक रिकॉर्ड ये है। ये सबका सम्मान करने वाले, सबको स्वीकार करने वाले लोग हैं। ये कट्टर नहीं है, ये दंभी नहीं है, ये अहंकारी नहीं है, ये झगड़ालू नहीं है। सब लोग मिलजुल कर चले, सब लोग सृष्टि के साथ भी मिलजुल कर चले और मिलजुल कर सारा विश्व प्रगति पथ पर आगे बढ़े, ऐसा मान्यता रखने वाले, ऐसा व्यवहार करने वाले ये लोग हैं। ये अभी तक हमारी मान्यता है। केवल भारत का ये उदाहरण है, क्योंकि भारत के पास सबको जोड़ने वाला ये सत्य है और इसलिए ऐसे भारत को खड़ा करना हमारे सामने विजय का नया क्षितिज है। 1947 के पहले हम कहते हैं कि स्वतंत्र होना, संपूर्ण स्वातंत्र, ये हमारा लक्ष्य है। पूज्य दादाजी ने अभी पूछा है, सच्चे अर्थ में हम स्वतंत्र है क्या? क्योंकि सबके जोड़ने वाली आत्मीयता को उत्पन्न करने वाला उस आत्म तत्व आध्यात्मिकता के आधार पर जानते नहीं, तब तक कोई आदमी सच्ची रूप से स्वतंत्र होता नहीं। और इसलिए उस आध्यात्मिक चिंतन के आधार पर जो सब प्रयोगों की स्वतंत्रता देता है, सब प्रकार के चिंतन को स्वीकार करता है, आत्मीयता सिखाता है, विविधता में एकता देखने को सिखाता है, समन्वय से चलना सिखाता है, उस दर्शन के आधार पर, अपनी विचारधारा के आधार पर, उन प्राचीन शाश्वत मूल्यों के आधार पर आज के अद्ययावत भारत का निर्माण, देश काल परिस्थिति सुसंगत भारत का निर्माण, ऐसा भारत जो सर्वांग सुंदर हो, जो परम वैभव संपन्न हो, जो सब प्रकार से समर्थ हो, निर्भय हो, लेकिन जिसके सामर्थ्य और निर्भयता के साथ उसके मन में करुणा हो, उसके मन में सद्भाव हो, उसका सामर्थ्य दुनिया की सेवा और परोपकार के लिए जुटे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय, ये खलों का होता है, दुष्टों का होता है। हमारे सपनों के भारत के पास ये सारे गुण रहेंगे, लेकिन उपयोग क्या करेगा? साधोर विपरीत में तत्, साधुओं की रीति, अच्छे लोगों की रीति उल्टी होती है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ऐसा सामर्थ्य संपन्न भारत हमको चाहिए, जिसकी संपन्नता सुनीति सहित अवतरित होगी, जिसके विकास का पथ सर्वत्र मंगल की सृष्टि करने वाला होगा। भारत के मूल के विश्व भर में बसे हुए लोग वहां इसके अपने सनातन मूल्यों के आधार पर अद्यतन जीवन का उदाहरण सामने रखते हुए और सारे विश्व को इस एकात्मता को, समन्वय को, उदारता को पढ़ाएंगे।
ऐसा जीवन रखेंगे, ऐसा भारत, उनका पोषण करने वाला। विश्व भर में कोई व्यक्ति है जो इस भूमि से नाता बताता है, इस भूमि के पूर्वजों से नाता जोड़ता है और आया अपने आप को इस संस्कृति का विरासतदार मानता है, तो संपूर्ण विश्व में वो निर्भय होकर, सुरक्षित होकर, प्रतिष्ठित होकर रह सके, ऐसा भारत हमको खड़ा करना है। ये हमारे सामने कर्तव्य है। हमने जो परिवर्तन देखा, वो समाज ने परिवर्तन किस लिए किया? समाज के बोलने में जो इच्छाएं, आकांक्षाएं थी, उसके मूल में क्या था? भारतवर्ष के सामान्य व्यक्ति के मन में सुखी, संपन्न, निरामय जीवन की जो कल्पना है, वो इसी जीवन की कल्पना है। ऐसा जीवन प्राप्त कराने की अंतर्मन में इच्छा लेकर तात्कालिक परिस्थिति के संदर्भ में चिंतन करते हुए ये परिवर्तन समाज ने लाया है, सोच समझ के लाया है। और आनंद की बात है, अभी उस परिवर्तन को 6 महीना पूरा नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से अपने अंतर्राष्ट्रीय संचार में, अंतर्राष्ट्रीय नीति के संचालन में, देश की सुरक्षा, देश की अर्थनीति आदि आदि अनेक जीवन के अंगों में वहां जिनको समाज ने पहुंचाया, उनके करने से जो संकेत मिलते हैं वो आशादायक है, वो विश्वास जगाने वाले हैं, वो आनंददायक है। बहुत उदाहरण इसके दे सकते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, 60 साल में फिर एक बार अचानक ऐसी बाढ़ आई, सर्वग्रासी, बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग कालक अवलित हो गए, उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। इस बाढ़ से पीड़ित सब लोगों के दुख में हम सहसंवेदी हैं, परंतु ये होते ही नित्य के अनुसार समाज की संवेदना जागी। ऊपर से दिखने वाले हमारे समाज में कितने भेद कलह है, परंतु कोई संकट अगर सबके सामने उपस्थित होता है या समाज के किसी अंग पर, तो समाज अपनी मूल एकात्मता का परिचय देता है, संवेदना से बर्ताव करता है। वैसे ही हुआ, सारा समाज जुड़ गया वहां राहत के लिए और अपने अपने स्थान पर जमा कर रहा है राहत के लिए साधन। संघ के स्वयंसेवक तो करते ही है, उनकी तो कीर्ति है रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। जिस दिन वो बाढ़ आई उस दिन से काम में जुटे, राहत के लिए लगे। सेना ने अपनी कार्य तत्परता का फिर एक बार परिचय दिया, लेकिन केंद्र शासन तत्परता से उस राहत के लिए दौड़ा, वो बहुत वर्षों के बाद पहली बार देखी। ऐसे अनेक संकेत हैं, वर्णन मैं करता नहीं, क्योंकि रोज कुछ न कुछ आ रहा है, रोज हम पढ़ रहे हैं, उस पर लेख आ रहे, जानकार लोग उसके बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं, हमारे सबके सामने। 6 महीना अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन लगता ऐसा है कि जिस सपनों के भारत के निर्माण का चित्र हमारे अंतर्मन में है, शायद इस बार इस शासन के नेतृत्व में उस दिशा में धीरे धीरे बातें बढ़ेगी। अच्छी बात है, आनंददायक बात है, परंतु अभी तो 6 महीना भी नहीं हुआ। इस आशा और विश्वास को कायम रखते हुए हमको प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी नहीं है कि किसी के पास कोई जादू की छड़ी हो और छू मंत्र करके सब ठीक कर दे, ऐसे हो नहीं सकता। विश्व में प्रचलित सारे विकास पथ अधूरे हैं, दृष्टि अधूरी है, खंडित है। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूं, उनकी एक कमी का मैं निर्देश कर रहा हूं, उसके चलते समस्याएं हैं। लेकिन हमारा देश भी किस विचार पथ के प्रभाव में चल रहा है? वो तो स्वतंत्रता के बाद आज तक उसी अधूरे चिंतन के प्रभाव में हमारे देश में सारे कार्य चल रहे हैं।
विश्व के प्रगत देशों के समाज को देखते हैं तो उनकी एक गुणवत्ता ध्यान में आती है। 1000 वर्षों के आक्रमण के काल में जो अव्यवस्था, विपन्नता और बाहरी आक्रमण की मार को झेलना, ये सब काम हमने किए, सतत लड़ते रहे, हमको ध्यान नहीं रहा और इसलिए उस गुणवत्ता की कमी हमारे समाज में भी है। अनुशासन चाहिए, दिखता नहीं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं नागपुर के रेशमी बाग, जहां पर संबोधित कर रहे हैं मोहन भागवत कार्यकर्ताओं को। आखिरी आदमी, उसका भला होना चाहिए, उसके लिए क्या रहा, उसके स्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है। सब देशों से, दुनिया भर से लेना है, लेकिन हमको ये ध्यान में रख के अपने तंत्रों को विकसित करना पड़ेगा। उस लेने का भी उपयोग क्या हो, क्योंकि सुरक्षा और संपन्नता ये तभी तक रहते हैं जब तक हम आत्मनिर्भर हैं। अगर हम सब बातें अपनी खुद नहीं कर सकते हैं, परनिर्भर है, परावलंबी है, इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ता है, एक्सपोर्ट कम करते हैं, ऐसी कई बातें हैं। आत्मनिर्भरता का पैमाना हमारे सब प्रकार की सुरक्षा, सीमा सुरक्षा से लेकर तो जल अन्न सुरक्षा तक, सब बातों में यह आत्मनिर्भरता काम करती है। उधार के पैसे पर संपन्न होने वालों को संपन्न नहीं कहते। जिनका अपना उत्पादन रहता है, जिनका अपनी कुछ बचत रहती है, जिनकी अपनी कुछ स्टेट रहती है, उनको संपन्न कहते हैं। आत्मनिर्भरता ये संपन्नता का भी लक्षण है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा करते समय हमारे लिए मार्गदर्शन भी है। सौभाग्य से आधुनिक काल में भी स्वामी विवेकानंद, योगी अरविंद, अनेक चिंतक हो गए। स्वामी रामतीर्थ, रविन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक, उनसे लेकर तो महात्मा गांधी, सुभाष बाबू, स्वातंत्र्य वीर सावरकर, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, पूज्य विनोबा भावे, संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय श्री गुरु जी, जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, और अभी जिनके दर्शन का 50वां वर्ष चल रहा है, दीनदयाल उपाध्याय, अनेक लोगों ने अपने देश की अर्थनीति, सुरक्षा की नीति, परराष्ट्र नीति, सामाजिक नीति, महिलाओं के संबंध में, जात-पात, कई बातों में बहुत व्यापक और गहन चिंतन किया है और कई लोगों ने प्रयोग भी किए। हमको दुनिया भर में जो ज्ञान है उससे जो अच्छा है वो स्वीकार करते समय अपने इस चिंतन, अपने इस ज्ञान पर पैर पक्के रखकर चलना पड़ेगा। उसके आधार पर देश में एक काल सुसंगत पथ का निर्माण करना पड़ेगा। परंतु केवल शासन प्रशासन कुछ करे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में संबोधित कर रहे हैं संघ कार्यकर्ताओं। अपना देश जिस प्रकृति का है उसमें मांस, प्राणियों के मांस से पशु पक्षियों के कमाना ये नहीं चलेगा, वो बंद होना चाहिए। विशेषकर गोवंश जो अपने अर्थतंत्र के रीढ़ की हड्डी बन सकता है और पहले था, और वही एकमात्र सामान्य व्यक्ति के लिए उपयुक्त साधन है, उसकी हत्या तो पूर्ण बंद होनी चाहिए। लेकिन फिर समाज में शाकाहार बढ़ रहा है कि मांसाहार बढ़ रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। समाज गौसेवा कर रहा है कि जब तक गाय से पैसा मिलता है तब तक रखता है, और बूढ़ी होने के बाद गाय और माँ बाप को वृद्धाश्रम में और गाय को गौशाला में भेजता है। ऐसा समाज है तो सरकार क्या करेगी, कितना करेगी? समाज के विचारों में और आचरण में कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर होने की बात करते, सरकार चीन के सामने डटकर खड़ी रहे, पाकिस्तान, ऐसा हम कहते